बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज है जी 18 अक्टूबर साल 2025 और मैं हूं मोहम्मद आशर गोंदल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज पाकिस्तानी फोर्सेस की जानब से एक बड़े ऑपरेशन की इतलाआत सामने आ रही हैं, जिसमें एक इंतहाई अहम दुश्मन जो था पाकिस्तान का, इसके उड़ाए जाने की तफसीलात सामने आ रही हैं। एक तो इससे अब आपको आगाह करना है, और दूसरी तरफ गजनी अफगानिस्तान जो है वहाँ से कुछ इंतहाई अहम तफसीलात सामने आ रही हैं। एक बड़ी डेवलपमेंट की जो तफसील है, इस हवाले से मुख्तलिफ सोर्सेज दावे कर रहे हैं, उससे भी आपको आगाह करना है। और दूसरी तरफ जहाँ पर अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो हाई डेलीगेशन वफद दोहा में मौजूद हैं और मुज़ाकरात जारी हैं, तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर अफगानिस्तान ने एक नया वार किया है पाकिस्तान के ऊपर। इस हवाले से भी आपको तफसीलन आगाह करूँगा। साथ ही अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने लाजमी कमेंट्स करना है। नाज़रीन कराम, रात को पाकिस्तान की जानब से जो अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की गई, जिसमें हाफिज गुल बहादुर जो टीटीपी के मिलिटेंट्स थे, इनका एक भारी फिगर जो है तकरीबन 60 से 70 मिलिटेंट्स रिपोर्ट किए गए कि इनके उड़ाए जाने की तफसीलात सामने आ रही हैं। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर अफगानिस्तान ने एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किया। उन्होंने जी, चूंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की एक सीरीज T20 की रावलपिंडी पाकिस्तान में तय थी, तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर उन्होंने ये प्रोपेगेंडा का शुरू किया कि जो पाकिस्तान ने मुख्तलिफ एयर स्ट्राइक की हैं या हमले किए हैं अफगानिस्तान में, कुछ जो लोकल खिलाड़ी थे उनको भी नुकसान के हवाले से अब मुख्तलिफ किस्म की बेसलेस एलिगेशंस लगाई गई अफगानिस्तान रजीम गवर्नमेंट की जानब से। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर अब जहाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर वाली जंग थी, तो वही भारतीय जो तर्ज अमल है वो अपनाते हुए अफगानिस्तान ने ना सिर्फ जो बॉर्डर वाली जंग थी वो बॉर्डर तक महदूद रखी है, बल्कि इसको अब वो खेलों में भी ले आए हैं। ऑलरेडी जिस तरह से भारत जो है वो हमारी लास्ट सीरीज हुई थी उनके साथ एशिया कप में, तो उसमें भी आपने नोट किया कि भारतीय जो खिलाड़ी थे उन्होंने पहलगाम को लेकर या मुख्तलिफ किस्म की जो बेबुनियाद मनगढ़ंत कहानियां रचाई जाती हैं भारत की जानब से, वो तमाम साजिशें जो है वो खेलों के मैदान तक ले आए। और अभी सेम एज इट इज़ अफगानिस्तान रजीम गवर्नमेंट भी वही तरीका अपनाते हुए अब ये खबर सामने आ रही है। एक तो वो इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक की या हमले किए, इसमें मुख्तलिफ जो खिलाड़ी बताए जा रहे हैं कि उनको नुकसान हुआ है, लेकिन ऐसी कोई भी जो मुसद्दका इतलाआत हैं, कोई ऐसी सच है जो डेवलपमेंट है वो रिपोर्ट नहीं हुई। ये महज अफगानिस्तान रजीम गवर्नमेंट की जानब से बेसलेस एलिगेशन लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, और अपनी जो उनकी नाकामियां हैं, इसके अलावा जो पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, इन तमाम चीज़ों को छुपाने के लिए वो एक बेसलेस एलिगेशन लगा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। नाज़रीन कराम, इस तमाम सूरत हाल के अंदर अभी भी सीज फायर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तो है ही, लेकिन जो टीटीपी के मिलिटेंट्स हैं उनके लिए हमारा सीज फायर कोई नहीं है। क्योंकि इस तमाम सूरत हाल के अंदर जिस तरह से हमारी, चाहे वो फिर इंटेलिजेंस इदारे हों, चाहे वो फिर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हों, उन्होंने बड़ी कमाल हिकमत अमली से और बड़ी जो है ना प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किया है। एक तो जहाँ पर भी पाकिस्तान ने जो स्ट्राइक की हैं वो प्रेसिजन स्ट्राइक की हैं, और एज इट इज़ जहाँ पर खुफिया मालूमात थी वहाँ पर जो मिलिटेंट्स थे उन्हीं के ठिकानों को निशाना बनाया गया। और ये बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फोर्सेस की एक बड़ी कामयाबी है, और अपना एक प्रोफेशनल आर्मी होने का एक वादे सबूत भी है कि सेम एज इट इज़ जहाँ पर ये मिलिटेंट्स मौजूद थे उन्हीं को प्रेसिजन स्ट्राइक करते हुए जो है वो पार किया गया है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर अब ज़मीनी तौर पर भी मुख्तलिफ किस्म के जो ऑपरेशन हैं वो इस वक्त भी पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से किए जा रहे हैं। तो इस हवाले से सबसे पहले जो तफसीलात सामने आ रही है, ये बन्नो मुगल कोट एरिया का एक इलाका बताया जा रहा है, जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से बड़ा एक नाकाबिल यकीन ऑपरेशन किया गया है। इसमें जो इब्तदाई इतलाआत सामने आ रही हैं, इनके मुताबिक बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस हैव एलिमिनेटेड टू फितनत अल ख्वारजी टीटीपी टेररिस्ट इन एन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। एक तो जी ये ऑपरेशन जो था ये बेसिकली इंटेलिजेंस बेस के ऊपर ऑपरेशन किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस के पास ऐसी वैलिड इंफॉर्मेशन थी कि यहाँ पर ये फितनत अल ख्वारजी जो हैं ये छुपे हुए हैं, तो वहीं जाकर इनको एलिमिनेट किया गया। और इसमें बेसिकली दो जो मिलिटेंट्स हैं बताए जा रहे हैं जो इस वक्त उड़ाए गए हैं। इसके साथ ही एक और ऑपरेशन जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से किया गया, और इसमें कुछ अहम कमांडर जो हैं उनके उड़ाए जाने की तफसीलात भी सामने आई हैं। और अभी मैंने आपको जो पाकिस्तान ने रात को प्रेसिजन स्ट्राइक की थी, अब उसके हवाले से जो जो कमांडर हाफिज गुल बहादुर के उड़ाए गए थे, अब उनके नाम भी पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर इनकी तस्दीक की है, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले जरा ये समझिए कि जो एक और सिक्योरिटी
सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंटेलिजेंस बेस के ऊपर लकी मरवत में ऑपरेशन किया है, ये इंतहाई अहम है। इस हवाले से बताया जा रहा है कि हिफाजतुल ख्वारजी टीटीपी कमांडर नासिर ए उकाबी हैज बीन एलिमिनेटेड बाय पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज इन लकी मरवत, यानी कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने जी लकी मरवत में एक इंटेलिजेंस बेस के ऊपर एक ऑपरेशन किया है, जिसमें एक इंतहाई अहम और मतलूब ये कमांडर था जिसका नाम है नासिर, और ये उकाबी के नाम से भी जाना जाता था, और इसको वाइप आउट करने के हवाले से तफसीलात सामने आ रही हैं। और सिक्योरिटी जराए इसके अलावा दीगर जराए जो हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक ऑपरेशन करते हुए एक हिफाजतुल ख्वारजी का अहम कमांडर जो है इसको उड़ा के रख दिया है। अब साथ ही एक और जो तफसील मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जो पाकिस्तान ने रात को पख्तिका में मुख्तलिफ किस्म की स्ट्राइक की थी, तो अब इसमें जो जो हाफिज गुल बहादुर के जो कमांडर उड़ाए गए हैं अब उनके नाम जो है वो भी सामने आ चुके हैं। इस हवाले से मैं अगर आपको बताऊं तो जो पहला नाम बताया जा रहा है कमांडर फरमान अलियास अल करामा, और सेकंड पे जो कमांडर बताया जा रहा है इसका नाम सदीकुल्लाह दावर, जबकि कमांडर गजी मदाखेल, कमांडर मुकर्रब, कमांडर किस्मतुल्लाह, कमांडर गुलाब अलियास दीवाना, इसके अलावा कमांडर रहमानी, इसके अलावा कमांडर आदिल, इसके साथ ही कमांडर फजल रहमान, इसको चचा ख्वारजी गुल बहादुर के नाम से भी जाना जाता था। ये फजल रहमान जो कमांडर हाफिज गुल बहादुर का उड़ाया गया है। इसके साथ ही एक और कमांडर बताया जा रहा है जिसका नाम आशिकुल्लाह अलियास कौसर बताया जा रहा है, इसके भी उड़ाए जाने की तफसीलात सामने आ रही हैं। इसके अलावा कमांडर यूनुस भी हाफिज गुल बहादुर का एक ये बेसिकली कमांडर था जिसको रात जो पख्तिका में प्रेसिजन स्ट्राइक की गई थी पाकिस्तानी फिजाइया की जानब से, इसमें वाइप आउट करने के हवाले से अब ये तस्दीक की जा चुकी है। अब ये जितने भी मैंने आपको नाम बताए हैं ये सिर्फ उनके मेंबर नहीं हाफिज गुल बहादुर के, बल्कि उनके जो टॉप कमांडर थे ये उड़ाए गए हैं। और इसमें जो इब्तदाई नाम सामने आए हैं इसमें तकरीबन ये 10 से 12 जो इनके टॉप कमांडर थे वो उड़ाए गए हैं। और इस जो प्रेसिजन स्ट्राइक की गई थी रात को पाकिस्तान की जानब से पख्तिका में, वो इंतहाई जो है वो इंटेलिजेंस बेस के ऊपर, इसके अलावा वो प्रेसिजन इसलिए कि बिल्कुल एक्यूरेट थी, जहां पर ये खारजी अपना इनकी बेस थी सेम उसी जगह पर जाकर जो है इसको लेजर गाइडेड मिसाइल जो है इनके जरिए जाकर हिट किया गया। साथ ही नाज़रीन कराम एक और जो अभी चूंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो हाई डेलीगेशन वफद है दोहा में दोनों ममालिक के दरमियान इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं, और इसमें तवक्को ऑलरेडी ये की जा रही है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ तो हमारी वैसे भी कोई किसी किस्म की कोई दुश्मनी नहीं, हमारे वो मुसलमान भाई हैं, लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान को अभी गुस्सा सिर्फ इस चीज़ का है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का हर फॉरम पर साथ दिया, चाहे वो फिर सोवियत यूनियन हो, अमरीका वाला जो सिनेरियो था इसमें भी, इसके अलावा जब भी जो अफगान मुहाजिरीन थे इनको पाकिस्तान में पनाहगाहें जो है वो बाकायदा तौर पर दी गई, इनको फैसिलिटेट किया गया, इनको रहने के लिए रिहाइशें दी गई, कारोबार दिए गए, मतलब ईच एंड एवरीथिंग पाकिस्तान की जानब से इनको प्रोवाइड की गई। और जब भी अफगानिस्तान पर कभी कोई मुश्किल वक्त आया तो पाकिस्तान सरे फहरिस्त था और आगे होकर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की मदद की। लेकिन इनको जब भी ये नमक हलाली का टाइम आया तो इन्होंने पाकिस्तान के साथ जी दगा किया, पाकिस्तान के साथ, चाहे वो फिर आप खेलों के मैदान में देखें हमेशा ये आपको दूसरी साइड पे नजर आएंगे, पाकिस्तान वाली साइड पे ये नजर नहीं आएंगे। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर एक और इंसिडेंट जो है वो गजनी प्रोविंस, बेसिकली ये काबुल से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर जो है वो बताया जा रहा है कि गजनी जो प्रोविंस है अफगानिस्तान का, वहां पर पुरअसरार धमाकों के हवाले से तफसीलात सामने आ रही हैं। ताहम इस हवाले से अभी जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं कोई ऐसी सच कंफर्मेशन नहीं आई कि ये पुरअसरार धमाके जो थे वो पाकिस्तान की जानब से कोई, क्योंकि इस वक्त सीज फायर है, ऐसी कोई मुसद्दका इतलाआत नहीं है। लेकिन अब मामलात ये हो चुके हैं कि अफगानिस्तान में कोई टैंकर फटे, कुछ भी हो तो वो सीधा भारतीय अकाउंट्स या भारतीय, इसके अलावा जो बैठे हुए हैं मुख्तलिफ किस्म के राके एजेंट्स, इसके अलावा अफगान के तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद तक फौरी तौर पर ये उंगली पाकिस्तान की जानब उठा देते हैं कि वो देखें जी पाकिस्तान ने ये कर दिया है। अब सूरत हाल इस वक्त इतनी खतरनाक हो चुकी है, इस चीज़ को आप समझिए कि अफगानिस्तान में कोई एक पटाखा भी फूटे तो फौरी तौर पर ये बेसलेस एलिगेशन इल्ज़ाम आयद करते हैं पाकिस्तान के ऊपर, ये जी पाकिस्तान ने किया है। लेकिन इसके बरअक्स अगर आप देखें तो बरहा सीज फायर के दौरान भी मुख्तलिफ किस्म के ख्वारजी जो थे 40 से 50 जो है सीज फायर के दौरान इन्होंने इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की, जिनको बॉर्डर के ऊपर उड़ाया गया। इसके साथ ही अगले दिन फिर इन्होंने जो हमारी मीर अली जो क्वार्टर था वहां पर हमला हमारी फोर्सेस की जानब से एक खुदकुश हमला बेसिकली नाकाम बनाया गया। उसके साथ ही अभी तक भी जो ज़मीनी ऑपरेशंस हैं वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जानब से जारी हैं, और ताहम अभी तक जबकि ये मुज़ाकरात दोनों ममालिक के दरमियान जारी हैं तो सीज फायर बिल्कुल कायम दायम है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर जो टीटीपी के मिलिटेंट्स हैं उनके लिए कोई सीज फायर
فائر نہیں ہے. ان کیس ان فیوچر بھی پاکستان نے بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر بتایا ہوا ہے کہ ان فیوچر بھی اگر افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوگی تو پاکستان جو ہے وہ اس کا جواب حملے کے بدلے اب حملہ ہوگا. پاکستان اس پر صرف جو ہے وہ مذمت نہیں کرے گا یا آپ کو پیغام نہیں بھیجے گا کہ جی آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے اس پہ، بلکہ ایسی ہی پریسیجن سٹرائک دوبارہ سے کی جائیں گی. یہ آپ چیز لکھ کے لے لیں کہ آپ پاکستان نے یہ جو فیصلہ لیا ہے یہ پاکستان نے مجبور ہو کر لیا، کیونکہ پاکستان کی مختلف جو ہماری عام فورسز ہیں ان کے اوپر یہ حملے کرتے ہیں، ہمارے شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیے اس چیز کو کہ تمام صورتحال کے اندر الٹا کل جب جمعہ تھا تو جمعے کے خطبے میں جو طالبان رجیب گورنمنٹ کے یہ جو امام تھے انہوں نے باقاعدہ طور پر مساجد میں یہ ہدایات جاری کی کہ آپ جی جہاد کا اعلان کریں پاکستان کے خلاف. مطلب یہ اس حد تک پاکستان کے خلاف گر چکے ہیں اور پاکستان کے خلاف اس حد تک ان کے اندر زہر پایا جاتا ہے. بہرحال یہ تمام تفصیلات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. امید کروں گا کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے گی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو بھائی کے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں جو بیل نوٹیفکیشن ہے اس کو لازمی آن کر لیجیے گا. انشاءاللہ پھر ملیں گے. پاکستان زندہ باد.